नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी आर, आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है, उन्होंने आर स्क्वायर पे डिफाइन कर रखा है ए बी सी को। V1 V2 V3 नॉन एम्प्टी सबसेट है आर स्क्वायर के, सच दैट V1 उन तीनों का यूनियन करेंगे तो आर स्क्वायर मिल रहा है। ये आपके पास JRF दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है। और PD है आपके पास A ऑफ x कोमा बाई इंटू U ऑफ XX प्लस B ऑफ x कोमा बाई इंटू U ऑफ x बाई प्लस C ऑफ x कोमा बाई इंटू U ऑफ बाई बाई इक्वल्स टू 0। और V1 है वो पैराबोलिक, V1 जो सेट है वो इलिप्टिक का सेट है, यानी कि जहाँ PD आपके पास इलिप्टिक है वो V1 सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और V2 जो सेट है वो पैराबोलिक, यानी कि A और BC की वो वैल्यू जिसके लिए आपके पास गिवन PD पैराबोलिक है, ऐसे ABC आपके पास बिलोंग कर रहे हैं V2 में। और V3 है जहाँ आपके पास गिवन PD हाइपरबोलिक है। तो उन्होंने पूछा कि V1 V2 V3 ओपन होंगे या क्लोज होंगे। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी पूरे आर स्क्वायर पर कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है। तो हमारे पास अगर मैं V2 सेट की बात करूंगा तो वो सेट आपके पास क्या होगा, यानी कि ए और बी सी आपके पास वो पिक करने हैं आर स्क्वायर से, सच दैट आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4AC क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आपके पास ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4AC 0 होनी चाहिए पैराबोलिक के लिए। तो जब मैं b की वैल्यू पुट करूंगा तो बी स्क्वायर माइनस 4AC ये क्या होना चाहिए, 0। अब हमारे पास ये जो बी स्क्वायर माइनस 4AC आपके पास टर्म बना है, b आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है तो बी स्क्वायर भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन। a आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है, c कंटिन्यूस फंक्शन है तो 4AC क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन। और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अगेन कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये आपके पास हमेशा क्या मिलने वाला है, कंटिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ से मैं V2 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, f सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 0। और f क्या है आपके पास, कंटिन्यूस फंक्शन। और कंटिन्यूस फंक्शंस के जीरोज का जो सेट होता है दैट इज ऑलवेज क्लोज सेट होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो पैराबोलिक PD का नेचर होगा, V2 जो सेट बनेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, क्लोज सेट रहेगा। क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4AC जो आपने कैलकुलेट किया है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन, और कंटिन्यूस फंक्शंस के जीरोज का सेट हमेशा क्लोज सेट होता है। और V1 और V3 आप सेम बनाएंगे यहाँ से, तो वो आपके पास V2 के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो वो हमेशा कैसे रहेंगे, ओपन सेट रहेंगे। तो वही वेरीफाई कर लिया, तो आपके पास V1 एंड V3 ओपन रहेगा, V2 आपके पास क्लोज सेट रहेगा। तो बी ऑप्शन ट्रू होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स।